हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदीपीडिया। मैं हूं आरती कुलश्रेष्ठ और उम्मीद करती हूं कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे और लाइक भी किए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी मेरे वीडियो नहीं देखे वे प्लीज़ देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब आपको क्लास 10 की हिंदी बुक जो क्षितिज है उसका नेक्स्ट चैप्टर है तुलसीदास, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनका परिचय। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उनके जन्म के बारे में दरअसल बहुत अधिक मत प्रचलित हैं। बेनी माधव दास के अनुसार उनका जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज के अनुसार संवत 1583 यानी 1526 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और पंडित राम गुलाम द्विवेदी इनका जन्म संवत 1589 ईस्वी में मानते हैं। लेकिन एक बात तो पता है चल ही गई कि ये महाकवि 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। गोस्वामी तुलसीदास जी मध्यकाल के उन कवियों में से हैं जिन्होंने अपने बारे में थोड़ा बहुत जो भी लिखा है वो बहुत ही काम का है। तुलसीदास जी के बचपन की बात करें तो वो भी बहुत दरिद्रता और असहाय अवस्था में बीता था। उन्होंने अपनी चौपाइयों में लिखा है कि मेरे माता पिता ने मुझे दुनिया में पैदा करके मुझे छोड़ दिया था और विधाता ने भी मेरे भाग्य में कोई भलाई नहीं लिखी थी। और उनका जो उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है हनुमान बाहुक में भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि अंतिम समय में भी उनको बहुत अत्यधिक कष्ट सहन करने पड़े थे। अब बात करते हैं उनके जन्म स्थान की। तो जन्म स्थान के बारे में भी बहुत विवाद है, पुराने समय का है तो नहीं लोग इतना ध्यान रख पाते हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों का मानना ये है कि उनका जन्म राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में कई रचनाएं उनके द्वारा रची मानी जाती हैं, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध हैं उनमें 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नाहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली यानी इत्यादि। और जो ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये तो हम सभी ने इनका नाम सुन रखा है और बेहद ही लोकप्रिय कवि रहे हैं। इसी कारण से उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। उन्होंने हमारे जो ये भक्ति काल है उसमें दोनों जो भाषाएं प्रचलित थीं, ब्रज भाषा और अवधी, उनमें समान रूप से उन्होंने रचना की है। तो जो रामचरितमानस है जो उनका बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है उनके द्वारा रचित, उसका माना जाता है कि उन्होंने उसको संवत 1631 यानी 1574 ईस्वी में लिखना आरंभ किया था, है ना। और जो हमारा हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस न मिलता हो। तो आज हम अपने इस वीडियो में यही समझेंगे कि रामचरितमानस का जो बालकांड है उसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ है, उस खंड को आज हम समझेंगे। राजा जनक ने जो स्वयंवर रचा था, जो कि भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा यानी जो डोरी है उसको जो भी उठाकर खींचेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। तो क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप जो भगवान श्री राम थे वो आए, उनके सभा में आए और उन्होंने जैसे ही धनुष उठाया तो धनुष टूट गया। तो अब जब ये समाचार चारों तरफ आग की तरह फैल गया, ये समाचार परशुराम जी तक भी पहुंचा और वो एकदम क्रोधित अवस्था में जनक की सभा में पहुंचते हैं और बहुत क्रोध से तमतमाते हुए भगवान श्री राम को कुछ कहने लगते हैं। तो जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उनसे ये देखा नहीं जाता और उस समय जो क्रोध और व्यंग्य में परशुराम एवं लक्ष्मण जी के बीच में संवाद युद्ध हुआ, वही इस खंड में बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद वाला ये खंड। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुए कोई एक दास तुम्हारा, आयसु
काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अब यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया है कि धनुष टूट गया है और परशुराम जी सभा में आते हैं अपने फरसे को उठाए हुए, और बहुत अत्यधिक क्रोधित अवस्था में वो कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं कि ये किसने शिव के धनुष को तोड़ा है और किसकी ऐसा साहस हुआ कि जिसने ऐसा काम किया है। तो ये सब सुनकर रामचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता से वो उनका नमस्कार करते हैं और वो क्या कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंज न्यारा। वो कहते हैं हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी भगवान शिव, शंभु धनु यानी जो शिव जी का ये जो धनुष है, भंज निहारा यानी भंज यानी भंजन हारा यानी जिसको तोड़ने वाला, भगवान शिव का जो ये शिव धनुष है, हे स्वामी, अगर आप उसकी बात करें तो वो जो जिसने भी उसको तोड़ा है, हो हुए केव एक दास तुम्हारा, होगा केव यानी कोई एक दास तुम्हारा। ऐसा लगता है कोई एक आपका ही दास होगा, यानी आपका कोई सेवक होगा। यानी उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान श्री राम बहुत विनम्रता से उनका प्रत्युत्तर देते हुए कह रहे हैं कि आप पूछ रहे हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो कोई आपका ही एक कोई दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, आयसु यानी आज्ञा, कहा यानी क्या है, कहिए किन मोही क्यों नहीं मोही यानी मुझे। अब आप आज्ञा क्या देते हैं वो आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं, यानी मैं मुझसे आपका धनुष टूट गया है, आपका दास हूँ, सेवक हूँ। अब आप आगे आज्ञा दे के बताइए कि मुझे क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, तो सुनी यानी ऐसा सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित हुए बोले, मुनि यानी परशुराम जी के लिए, कोही यानी क्रोधी, यानी 2 बार क्रोध का वर्णन है, यानी अत्यधिक क्रोध की अवस्था का यहाँ पे तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और अत्यधिक क्रोध से तमतमाते हुए जब ये वो बात प्रभु श्री राम की सुनते हैं तो वो सुनकर क्या कहने लगते हैं, वो आगे की पंक्तियों में वर्णित है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करिए लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जब रामचंद्र जी ने ऐसा बोला है तो परशुराम सुनकर वो कह रहे हैं, जब यूँ कहते हैं ना कि ये तो कोई आपका एक कोई दास ही होगा जिसने ऐसा, अगर उसके हाथ से धनुष टूट गया है, तो वो कह रहे हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वही होता है जो कोई सेवकों के से काम करे, यानी जो सेवा का काम है, सेवा शुश्रूषा का है, किसी की आज्ञा का मानना करे, आज्ञा का पालन करे, वही सेवक कहा जा सकता है। तुम ऊपर से कह रहे हो कि कोई दास होगा, तो दास का तो ये काम नहीं होता है, वो तो स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। लेकिन सेवक तो, और उसी तरह से सेवक भी वही है कि जो सेवा का काम करे। अरे करिए लड़ाई, अरे यानी शत्रु, करनी यानी काम, ये तो शत्रु जैसा काम करिए माने करके, करिए लड़ाई का काम किया है। यानी जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसने शत्रु वाला काम करके मुझसे लड़ाई का सा काम करना है। यानी बात तो तुम कर रहे हो कि ना कि तुम आज्ञा दो, हम वही काम करेंगे या वही बात करेंगे, लेकिन इस तरह से मेरे जो स्वामी हैं उनके धनुष को तोड़कर शत्रुता वाला काम करा है, तो फिर तो ये उसके साथ तो मेरे को लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोरा, तो वो कहते हैं, परशुराम जी कह रहे हैं यहाँ पर रामचंद्र जी से कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्र बाहु के सम यानी समान, सो यानी वह, रिपु यानी दुश्मन या शत्रु, मोरा यानी मेरा। हे राम सुन लो, वो सहस्र बाहु नाम का जो राक्षस था उसके समान मेरा शत्रु है। सहस्रबाहु एक राक्षस था जिसने उनकी कामधेनु गाय को चुरा लिया था, अपहरण कर लिया था, ये सोचकर, क्योंकि वो देवताओं की गाय थी और उसके बारे में ये मान्यता है कि वो जो उसके सामने कामना प्रकट करो वो अवश्य पूरा करती थी। और सहस्रबाहु जिससे वरदान प्राप्त था कि संकट के समय में उसकी सहस्र भुजाएं एक साथ प्रकट हो जाएंगी और वो शत्रु का विनाश कर देंगी उसके मन के अनुसार। तो वो जब परशुराम की जो माता हैं उनके आश्रम में जाते हैं तो और देखते हैं कि ये तो एकदम साधु का सा जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, इनके पास
इतना सब कुछ कहाँ से आ गया, जो इन्होंने मेरी बहुत अच्छी आवभगत की है। वो कारण वही होता है कि वो कामधेनु गाय से वो जो भी मांगते हैं वो पूरा होता चलता है। तो इसको देख के उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपहरण करके ले जाता है। जब परशुराम कहीं से लौट के आते हैं और वो बताते हैं कि उनकी माता बताती हैं कि वो कैसे उनसे जबरन लेके चला गया है कामधेनु गाय को, और वहाँ पर जब वो अपने हेल में ले जाता है, राज्य में ले जाता है, तो कामधेनु गाय वो जान जाती है कि इसके मन में पाप भरा हुआ है और लालच के वश ये मुझे यहाँ लेके आया है। तो वो उसकी इच्छा मानने से मना कर देती है, नहीं करता है। तो क्रोध में आकर और बदला लेने के लिए वो कामधेनु गाय को कई दिनों तक भूखा रखता है। परशुराम जी को जब मालूम पड़ता है तो वो उसका उनसे वाद विवाद होता है और उनका वो वध कर देते हैं। तो वो ही कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने सहस्त्रबाहु का मैंने उसका रक्त बहा दिया था पृथ्वी पर और उसने मुझसे शत्रुता ली थी, तो उसी तरह से वो भी मेरा एक तरह से शत्रु ही है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न ते मारे जेहिए सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। परशुराम जी का ही संवाद है। तो वो कह रहे हैं सो यानी वही व्यक्ति, यानी जो कह रहे हैं कि ना जिसने धनुष तोड़ा, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, बिलग होना यानी अलग हो जाए, बिहाई यानी छोड़कर, समाज यानी समाज या सभा, यानी जिस भी व्यक्ति ने इस शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने सभा से एकदम अलग निकलकर खड़ा हो जाए या छोड़ दे, साथ छोड़ दे, सभा का साथ छोड़ दे, समाज का साथ छोड़ दे। न ते तो वो एक तरह से उनको एक तरह से वो है चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि न ते मारे जहिए सब राजा, नहीं तो त मारे, नहीं तो मारे जहिए जाएंगे सभी राजा। उस एक व्यक्ति के कारण सभी राजा मारे जाएंगे। यानी अभी तो सब तुम साथ खड़े हो, अगर वह व्यक्ति उस सभा को या समाज को छोड़ के अलग आकर खड़ा नहीं हो जाएगा तो ये जो सारे राजा यहाँ पर स्वयंवर में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं वे सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। इस तरह से मुनि परशुराम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। वो क्योंकि इतनी देर से देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो चुप हैं और ये बोले जा रहे हैं, तो वो मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अपमाने, और वो परसु धरहि, परसु फरसे को धरहि धारण करने वाले, यानी फरसे को धारण करने वाले परशुराम जी से अपमाने यानी को अपमानित करते हुए क्रोध उनका प्रत्युत्तर देते हुए कहने लगते हैं, बहुत धनोहे तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस कीन्ही गोसाई, एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनई रिसाई कह भृगकुल केतु। वो कह रहे हैं कि अभी तक आप जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, पर एक बात तो आप ये बताइए कि मैंने बहुत धनुही कहते हैं छोटे छोटे धनुष को, धनुष जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, धनुषी मैंने तोरी तोड़ डाली है, लरिकाई यानी अपने लड़कपन में यानी बचपन में मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले हैं। कबहु असी रिस कीन्हे गोसाई, गोसाई यानी उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आदर सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए, कह रहे हैं हे गोस्वामी जी, हे स्वामी, कबहु न असी रिस कीन्ही, आपने तो कबहु न असी यानी ऐसी रिस यानी क्रोध पहले किया, यानी मैंने तो नहीं जाने कितने ही अनगिनत ऐसी धनुषियाँ तोड़ तोड़ के डाल दी, लेकिन आप कभी ऐसे क्रोधित तो नहीं हुए। एह धनु पर ममता के ही हेतु, एह यानी इस धनु यानी धनुष पर, ममता के ही यानी किस कारण, हेतु कारण से। आपको यही ऐसा क्या विशेष धनुष है जिस पर आपको ऐसी ममता उमड़ी है और आप ऐसा क्रोधित हो रहे हैं। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। तो अब जब लक्ष्मण जी ने शिव जी के इस धनुष की अन्य छोटे छोटे धनुषों से तुलना कर दी या उसके समान बताने लगे, तो भृगुकुल केतु यानी जो भृगु वंश की, केतु यानी पताका, झंडा या ध्वजा यानी पताका के समान शोभायमान परशुराम जी जो हैं वो सुनी यानी लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर रिसाई कह यानी क्रोध में आकर कहने लगे, यानी उनको अत्यधिक क्रोध और आ गया और वो लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए कहने लगे, रे नृप बालक काल बस
बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। क्रोध आ गया है परशुराम जी को और वो कह रहे हैं कि रे नृप बालक, हे नृप बालक, राजा के पुत्र यानी हे राजपुत्र लक्ष्मण, काल बस तू काल के वशीभूत हो गया है, यानी तेरी मृत्यु अब तेरे समीप ही है, जिसके कारण तू ये इस तरह से बातें मुझसे कर रहा है। बोलत तो ही न संभार, संभार कहते हैं होश को, तुझे बोलने ते समय भी कोई होश नहीं है, संभाल नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। लगता है तेरी मृत्यु तेरे समीप ही है कि तू मुझे इतना क्रोध मेरे हृदय में उत्पन्न कर रहा है कि मुझे लगता है कि तेरा अभी की अभी तेरा वध कर दूं, तो ऐसा लगता है तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, सकल यानी समस्त, संसार यानी विश्व, विदित यानी जानता है। यह तो पूरा संसार ही जानता है कि क्या धनु ही सम, छोटी छोटी धनुषों के समान ही है। त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी भगवान शिव का पर्यायवाची है, यानी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं वो, उनके धनुष के समान। क्या ये जो तू जिन छोटी छोटी धनुषों की बात कर रहा है, क्या उनके समान कोई अन्य छोटे छोटे धनुष हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते हैं। तो तू अपने वचनों को संभाल कर उनका प्रयोग कर। और तू क्या कह रहा है, किससे किसकी क्या तुलना कर रहा है, यह तेरे को अवश्य जान लेना चाहिए। तो ये तो इसका भावार्थ हुआ। अब इस काव्यांश में क्या खास है वो भी हम जान लेते हैं। तो जो ये प्रस्तुत पदखंड है, इसमें तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की विनयशीलता और लक्ष्मण जी की व्यंग्य पटुता का बहुत ही कुशलता के साथ वर्णन किया है। अवधी भाषा में रचित ये काव्यखंड है और अलंकार जो यहाँ पर है वो है यहाँ पर उपमा अलंकार। इस पंक्ति में सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी जिसने भी धनुष तोड़ने वाला है वह व्यक्ति मेरा सहस्र बाहु के समान शत्रु है। तो यहाँ पर तुलना या समानता के कारण उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के बालकांड के लक्ष्मण परशुराम संवाद सर्ग से संबंधित कुछ काव्यांश और उसका मीनिंग। शेष काव्य खंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन एक बार आपको फिर रिमाइंड करा दूँ कि यदि आप अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो फिर जल्द ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।